हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 13 में आज हम पढ़ेंगे फुलवारी। क्या पढ़ेंगे बेटा? फुलवारी। ठीक है। आज हम विभिन्न फूलों के विषय में बात करेंगे जिनसे हमें अनेक चीज़ मिलती है। देखिए, फूलों से रंग बनते हैं, इत्र यानी परफ्यूम बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। पहला है, मैं एक फूल हूँ, मेरा नाम बताइए। सभी फूलों के बारे में बताना आपको। मैं राष्ट्रीय फूल हूँ। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा बेटा? कमल का फूल। ठीक है। मैं रात को खिलता हूँ। रात को कौन सा फूल खिलता है? रात की रानी। कौन सा खिलता है बेटा? रात की रानी। और चांदनी का जो फूल है वो भी रात को खिलता है। ठीक है। मैं दवाइयाँ बनाने के काम आता हूँ। दवाइयाँ बनाने के कौन सा काम आता है? गुलाब का फूल और सूरजमुखी का फूल। ठीक है, गुलाब का फूल और सूरजमुखी का। सब्जी बनाने के लिए कचनार का फूल, केले का फूल, इनकी सब्जी बनाई जाती है बेटा। कचनार, केले, इनके जो फूल होते हैं ना, उनकी सब्जियां बनती हैं। रंग बनाने के लिए तो देखिए सूरजमुखी का फूल, जो ज़्यादातर फूल होते हैं, गेंदे का फूल, इनके रंग बनते हैं बेटा, जो हम होली पे इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इत्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी सुगंध के लिए। तो उसके लिए तो आप सभी को पता है, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, लिली का फूल। ठीक है, तो ये सब कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे लिख दिए। मैं राष्ट्रीय फूल हूँ, कमल का फूल। मैं रात को खिलता हूँ, रात की रानी। मैं दवाइयाँ बनाने के काम आता हूँ, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल। मैं सब्जी की तरह इस्तेमाल होता हूँ, कचनार का, सहजन का फूल। मुझे रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गेंदे का फूल, जेनिया का फूल। और इत्र बनाने के लिए हम कौन से फूलों का इस्तेमाल करते हैं? गुलाब का, चमेली का। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। ये चित्र देखिए बेटा, क्या आपको पता है ये क्या है? ये एक बेटा पेंटिंग है। ये पेंटिंग फूलों के रंगों से बनी हुई है, फूलों के रंगों से। और ये मधुबनी पेंटिंग है, जो बिहार में ज़्यादा की जाती है। ठीक है बेटा, कौन सी है ये? मधुबनी। और कहाँ पाई जाती है? बिहार में। ठीक है। यह चित्रकारी मधुबनी कहलाती है। यह चित्रकारी बिहार राज्य की है। अगला है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए बेटा और प्रश्नों के उत्तर दे। ये क्या है बेटा? फूलों की घाटी, जो कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है बेटा? कन्नौज जिला। कन्नौज। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी परफ्यूम बनाने के लिए मशहूर है। देखिए, मैंने दोनों लिख दिए हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए मशहूर है? कन्नौज जिला। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दे। चित्र को देखिए। ये देखिए, एक ये लिखा हुआ है, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। क्या आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब है फूलों को ना तोड़े। क्या आपने ऐसी तख्ती या ऐसा बोर्ड कहीं देखा है? हाँ बेटा, मैंने तो देखा है। बाग में, पार्क में, बगीचे में इस तरह के जो ये हैं तख्तियाँ लगी होती हैं, और इनसे हमें ये संदेश मिलता है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है। यह तख्ती आपने कहाँ देखी है? पार्क में। और इस तख्ती पर आपको क्या बताती है? ये बताती है कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, यह तख्ती पार्क में देखी है। यह तख्ती बताती है कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अगला है, फूल और कली में क्या अंतर है? बेटा, कली जो है वो फूल का कच्चा रूप है। मतलब जब कली खिल जाएगी तो फूल बन जाएंगे। समझ में आई बात? जब कली खिल जाएगी तो फूल बन जाएंगे। कली का ही विकसित रूप फूल होता है। ठीक है, यही मैंने लिखा है। फूल कली का विकसित रूप है। कली से फूल बनता है, कली खिलकर फूल बन जाती है। ठीक है, जब पूरी कली खिल जाती है तो हमारा फूल बन जाता है। ये फूल है और ये कली है। देखिए, ये खिला हुआ है ना, और ये बंद है ना? समझ गए आप लोग?
बात करते हैं बेटा जीवन कौशल में वृक्षारोपण। वृक्ष रोपण यानी पेड़ लगाना। पौधे हमारी धरती माता की जीवन रेखा है। पौधे केवल धरती माता की नहीं बेटा, हमारी भी जीवन रेखा है। हम सभी जीवित हैं क्योंकि पौधे हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें जीवित यानी जिंदा रहने के लिए जरूरत है। ठीक है, जैसे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस लेते हैं। बेटा जो आप सांस लेते हो ना, और सांस के द्वारा जो हवा अंदर लेके जाते हो वो ऑक्सीजन होती है, और आप जो हवा छोड़ते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह से वायुमंडल और वातावरण का बैलेंस बना रहता है। पौधे हमें भोजन और आश्रय देते हैं। खाने पीने की ज्यादातर चीजें, ठीक है, शाकाहारी जितनी भी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, दवाइयां, जाने कितनी चीजें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। वे दुनिया के वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। देखिए बेटा जितने भी पक्षी होते हैं ना, सब अपना घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं, तो सबका घर है वो। तो ऐसे ही अनेक जानवर पेड़ पौधों पर रहते हैं। बंदर, गिलहरी पेड़ों के नीचे छांव में बैठते हैं, सभी बैठते हैं वहां, तो है ना। तो पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए आश्रय भी हैं। ठीक है, वन्य जीवों में हम भी आते हैं। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन नुकसानों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी धरती पर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको किसी कारणवश पेड़ काटना भी पड़ जाए तो एक पेड़ के बदले 2 पेड़ लगाइए। ठीक है, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को पेड़ लगाने के बारे में जागरूक करना है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। इसीलिए पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, नहीं तो जो लगे हुए हैं उनकी रक्षा करो। आपके लिए एक क्रियाकलाप है, अपने आसपास के 2 लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। वृक्षारोपण करते हुए उनकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक यानी अध्यापक को भेज दें। ठीक है, इसके अलावा ने 2 और व्यक्तियों को ये संदेश साझा करने के लिए कहें। इस तरह से वृक्षारोपण अभियान की एक श्रृंखला बन जाएगी। देखिए आप 2 लोगों को कहेंगे, उनको बोले कि आपको ऐसे ही आगे भी करना है। वो 2 4 को बोलेंगे, 4 फिर 8 को बोलेंगे। इस तरह से एक चैन बन जाएगी। तो अगर आप 2 से नहीं करवा पाओ तो 1 से जरूर करवाना और उसको ऐसा ही करने के लिए जरूर कहना बेटा। ठीक है, फोटो खींचना और अपने टीचर को भेजना। अपने घर के किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या अन्य अपशिष्ट पदार्थ में बने छोटे बर्तन में कोई पौधा लगाइए और उसकी भी फोटो खींचिए, अपने टीचर को भेज दिए। घर पे अगर आपके कोई प्लास्टिक का टूटा हुआ कोई भी बर्तन हो, डिब्बा हो, बोतल हो या स्टील का कोई टूटा फूटा बर्तन हो, उसमें आपको मिट्टी डाल के छोटा सा पौधा लगाना है। जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर कोई गीत गाइए अथवा कविता सुनाइए। आपको पेड़ बचाने पर कोई कविता याद करनी है और उसको गाकर सुनाना है। ठीक है, देखिए बेटा एक कविता मैं भी आपके लिए लाई हूँ। पेड़ बचेंगे तो धरती बचेगी, जीवन बचेगा कल बचेगा। पेड़ से ही तो वर्षा होगी, नदी बचेगी जल बचेगा। अब खेतों में होगा अनाज, थालियों में भोजन बचेगा। जीवन में होगी खुशहाली, जब धरती पर पेड़ बचेगा। ठीक है, ये भी गाकर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को सुना सकते हैं। बात करें संस्कारशाला की, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता होती है। ये बात बोली अर्ल नाइटिंगेल ने। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है, देखिए अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, घर से निकलते हो तो पहले ये पता होता है कि कहाँ जाना है। पहले रिक्शा में बैठोगे, फिर बस पकड़ोगे, फिर ट्रेन पकड़ोगे, फिर जाना है ना। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे से समझ लो कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, क्या खाना पीना है? अंकुरित मूंग, दूध, नाशपाती, ये सब खाना पीना है।
एटलस का खेल खेलना है जिसमें भारत के प्रमुख शहरों के नाम के बारे में खेलें, ठीक है। जो जो प्रमुख शहरों के नाम है उनको जोड़ते हुए एटलस खेलें। गतिविधि, अपने आसपास नजर आ रहे पशु पक्षियों की सूची बनाएं। जो भी पशु पक्षी आपको अपने आसपास नजर आते हो ना, उनकी सूची बनानी है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो, ठीक है। वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको कंप्लीट करके अपने टीचर को भेज दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊं आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।